Hello everyone, welcome to Science class with NCERT. We are reading chapter number 6, name is Combustion and Flame in 8th class. And today's topic is combustion. Now question comes, what is combustion? Combustion क्या होता है? So let's start the topic. That is combustion. Combustion is a chemical process in which any substance react to oxygen and give off heat. That is called combustion. Combustion एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है. फॉर एग्जाम्पल, इन आवर बॉडी रेस्पिरेशन प्रोसेस इज डन. हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है. इट इज एग्जाम्पल ऑफ combustion. The substance that undergoes combustion is said to be combustible. It is also called a fuel. और ऐसे सब्सटेंस जो कंबशन करते हैं उन्हें कंबस्टाइल सब्सटेंस या फ्यूल कहते हैं. द फ्यूल में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस. जो फ्यूल है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी और गैस भी. समटाइम लाइट इज ऑल्सो गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबशन आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो. कभी कभी कंबशन प्रोसेस में लाइट भी प्रोड्यूस होती है जिसे हम फ्लेम या ग्लो भी कहते हैं. एंड नाउ वी रीड एक्टिविटी 6.2. फॉर दिस combustion requires oxygen. Now question is, be careful while handling burning candle. Fix a light candle on a table. सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कैंडल जलाते हुए हाथ नहीं जल जाए और आप टेबल के सेंटर में कैंडल रख लीजिए. पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड रेस्ट इट. फिर उसके ऊपर चिमनी रख दीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए. ऑन अ फ्यू वुडन ब्लॉक्स इन सच अ वे द एयर कैन एंटर द चिमनी. और जिससे थोड़े समय में जो चिमनी के अंदर है एयर एंटर कर जाती है. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द फ्लेम. नाउ रिमूव द ब्लॉकिंग एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल. जो चिमनी को हमने वुडन ब्लॉक से कवर कर दिया था और उस वुडन ब्लॉक को हटा दीजिए. अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम. फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी. फिर चिमनी के ऊपर दोबारा से ग्लास प्लेट रख दीजिए. वॉच द फ्लेम अगेन. और फिर से फ्लेम को चेक कीजिए. वॉट हैपन्स इन द 3 केसेस. ये जो आपने 3 बार ये एक्टिविटी की, इसमें आपने क्या क्या चेंज देखा. डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ. तो क्या जो फ्लेम है उसमें कोई चेंजेस देखने को मिला. वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी. कंबशन के लिए एयर जरूरी है, हमने ये देखा. द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए. जब हमने चिमनी को कवर नहीं किया था तो फ्लेम क्लियरली जल रही थी क्योंकि एयर एंटर कर रही थी चिमनी में और फ्लेम ग्लो कर रही थी. इन केस बी, व्हेन एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम ग्लो द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूस स्मोक. सेकेंड कंडीशन में हमने चिमनी को वुडन ब्लॉक से कवर कर दिया तो फ्लेम शेड ऑफ हो गई थी क्योंकि एयर एंटर नहीं कर पा रही थी. इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल. और केस सी में जब हमने कंप्लीटली ही रोक दिया है एयर को एंटर करने से, इसलिए सी केस में कैंडल बिल्कुल भी बर्न नहीं होगी. एंड वी कैन सी ऑल कंडीशन थ्रू द डायग्राम्स. सी द ए डायग्राम. इस डायग्राम में देखिए जो कैंडल है वो कंप्लीटली बर्न हो रही है और फ्लेम भी क्लियर दिखाई दे रही है क्योंकि इसमें हमने एयर को एंटर करने दिया था. बी में हमने ब्लॉक से पहले एयर एंटर करने से रोक दिया था लेकिन थोड़ी देर बाद ब्लॉक को हटा दिया था जिससे कि एयर थोड़ी सी पास हो पाई थी. इस कारण इसमें स्मोक प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन फ्लेम प्रोड्यूस नहीं हो पा रही क्योंकि कंप्लीटली एयर नहीं मिली है कंबशन प्रोसेस के लिए. लेकिन सी कंडीशन में तो कंप्लीटली ही
चिमनी को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, जिससे एयर पास नहीं हो पा रही, इसलिए इस कंडीशन में कैंडल बर्न नहीं होगी. सो वी कैन से दैट combustion requires air, and there are following condition which requires combustion. First is fuel, second is oxygen, third is mastic, fourth is ignition temperature. Now you are thinking what is ignition temperature? In next video we will discuss about the ignition temperature.